जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी होमोजेनियस फंक्शन, है ना। यानी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। यानी ये इक्वेशन दिखता कैसे है और हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन यानी वेरिएबल और सेपरेबल हम लोग कर लिए थे। तो देखिए वेरिएबल और सेपरेबल में क्या होता था, यानी जो आसानी से फंक्शन क्या हो जाता था, सेपरेट हो जाता था। यानी डी एक्स यानी एक्स वाला फंक्शन डी एक्स की तरफ चला जाता था और डी वाई वाला फंक्शन यानी वाई फंक्शन की तरफ चला जाता था। तो ये हम लोगों का क्या है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों का ये सेपरेट हो जाता था। जब इस तरह का सेपरेट हो जाता था तो हम लोग इसको कहते थे वेरिएबल सेपरेबल। लेकिन अब जब इक्वेशन अभी जो देखिएगा तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं यानी बहुत आसानी से सेपरेट नहीं होगा, है ना। जब सेपरेट नहीं होगा तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। और ये इक्वेशन होता कैसा है, तो देखिए एक्चुअल में आप अगर देखें तो डिफरेंशियल इक्वेशन ये सपोज कीजिए ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है और इक्वल्स टू यहाँ सेम यानी उसका जो पावर है जिसको आप डिग्री कहते हो वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, है ना। यहाँ देखिए जैसे सपोज कीजिए यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक्स वाई और नीचे आप चाहे तो लिख सकते हैं 2xy। तो देखिए इसका पावर क्या है, इसका यानी जिसको आप डिग्री कहते हो इसका 2 डिग्री का फंक्शन है ना। तो ये 2 डिग्री का फंक्शन है। तो यहाँ नीचे में भी देखिए ये 1 और ये 1 यानी ये भी 2 डिग्री का हो गया, है ना, पावर जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ आप यानी आप ये दोनों को पावर को जोड़ के आपको डिग्री देखना है ना। नहीं तो आप कहिएगा ये तो एक्स है ये तो वाई है, लेकिन आप जोड़े कैसे पावर को, है ना। लेकिन आपको ये देखना है यानी नीचे 2 फंक्शन है और ऊपर में भी देखिए यहाँ भी कितना है 1 और 1 यानी ये भी 2 डिग्री का हो गया। जब इस तरह का हम आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ऊपर में सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो हम लोग इसको बोलेंगे इसका भी पावर जब सेम रहेगा तो ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं ये 0 डिग्री का है। कैसे 0 डिग्री का है ना, जब दोनों का पावर क्या है, सेम है। जब इसको पावर को कॉमन लेके कटाएंगे तो ये आपका 0 डिग्री का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए ये 0 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे हुआ, देखिए थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। यहाँ अगर हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बताइए, यहाँ बचेगा 1 और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, है ना। और नीचे भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए तो बचेगा आपका 1 और माइनस ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये और ये तो कटा, लेकिन यहाँ क्या बचा, 1 बचा ना। तो 1 को ही आप लिख सकते हैं। और इस यहाँ देखिए क्या है, यहाँ वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे जानते हैं, ये एक्स पर पावर 0 डिग्री और एफ ऑफ ये वाई बाई एक्स होगा। क्योंकि यहाँ वाई बाई एक्स है या वाई क्यूब रहे या वाई स्क्वायर रहे, जो मतलब उससे कोई मतलब नहीं है आपको ये देखिएगा कि क्या वाई बाई एक्स है ना। जब y बाई एक्स है तो आप ये लिख सकते हैं फंक्शन कितना हो जाएगा, y बाई एक्स। और यहाँ पावर कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ आपका क्या बच जाएगा, यानी x डिग्री। x डिग्री कहने का मतलब x पर 0 डिग्री का पावर है ना। इसका पावर 0 डिग्री है, दैट मीन्स ये 1 है। समझे कि नहीं। तो इस सिचुएशन में आप इसको कह सकते हैं ये 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है जब दोनों का पावर सेम रहेगा तो। ठीक है, अब देखिए ये अगर हम क्या करें, यहाँ देखिए ऊपर में अगर लिखे कोई दूसरा क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल्स टू यहाँ रहा एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब और नीचे रहा एक्स माइनस वाई। अब बताइए ये कितना डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। यहाँ तो डिग्री सेम नहीं है, तो यानी ये होमोजेनियस अगर आप देखें तो दोनों का क्या होना चाहिए, पावर सेम होना चाहिए। यानी आपका यहाँ देखिए जैसे ये क्वेश्चन देखिए ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ इस पर और ये भी पावर, ठीक है, दोनों का 2 पावर है ना। ये चीज समझे। अब देखिए यहाँ देखिएगा तो ये इक्वेशन जो है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन 2 डिग्री का है। कैसे, अब ये देखिए इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन लीजिएगा x, तो यहाँ बचेगा आपका एक्स स्क्वायर, ओहो एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, एक्स क्यूब कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 1 और प्लस यहाँ होगा वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब और नीचे हो जाएगा आपका x कॉमन ले लेंगे और नीचे बचेगा 1 माइनस ये y बाई एक्स। तो ये देखिए ये डिफरेंस क्या है, दोनों का पावर का जो डिफरेंस है वो क्या है, 2 है। क्योंकि ये तो कट जाएगा और ये पावर कट जाएगा और ये 2 बचेगा। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर और ये यानी एफ ऑफ एक्स लिखे या फाई ऑफ ये हो जाएगा वाई बाई एक्स, ये आपका फंक्शन है।
तो दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका 2 डिग्री का है। समझ गए? तो चलिए हम लोग होमोजेनियस पर फिर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। होमोजेनियस में क्या होगा देखिएगा, यदि आपके पास यहाँ एफ यहाँ लेमडा एक्स और लेमडा एक्स कोमा ये हो जाएगा लेमडा वाई, तो इसको आप लिख सकते हैं लेमडा, यानी इसको बाहर कीजिए और इस पर पावर एन और ये लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये होमोजेनियस फंक्शन है एन ऑर्डर का। कितना ऑर्डर का? एन ऑर्डर का। अब देखिए अगर इसी चीज़ को होमोजेनियस फंक्शन को पहचानने का एक आसान तरीका बताते हैं, है ना। चलिए इसको हटाते हैं, आप चाहे तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। जो चीज़ की है इसको भूल जाइए 1 मिनट के लिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि होमोजेनियस फंक्शन को पहचानना है ना, तो आप देखिएगा सबसे पहले क्या है, वो आसानी से सेपरेट नहीं होगा। कहने का मतलब डी एक्स के तरफ सारा एक्स आसानी से नहीं जाएगा, आपको कॉमन लेने के बावजूद भी नहीं जाएगा, यानी कुछ ऐसा चीज़ में उलझा हुआ रहेगा जो वो अलग होना नहीं चाहेगा, या तो फिर वो वाई के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, है ना। और दूसरा पहचान ये है होमोजेनियस का, यदि आप दोनों यानी वो फंक्शन को देखिएगा तो फंक्शन के जो पावर होगा वो क्या होगा, वो सेम सेम रहेगा। अभी जो एग्जांपल में हम दिया यहाँ दिखाए थे, यानी 2 है तो 2 2 है, ऊपर नीचे हर जगह है, दैट मीन्स वो होमोजेनियस फंक्शन है। अगर यहाँ देखिए, अगर यदि होमोजेनियस फंक्शन dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इधर समथिंग कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स वाई, है ना, ये क्या है यानी 2x या xy और नीचे हो जाएगा सपोज कीजिए 2xy ऐसा। तो यहाँ देखिए यहाँ पावर 2 है और यहाँ यह पावर इस पर 1 और इस पर 1, यानी यहाँ भी पावर 2 है और नीचे में भी पावर 1 1, यानी यहाँ भी पावर 2 है। तो आप ये कह सकते हैं ये तो होमोजेनियस फंक्शन है। अगर इस तरह का सिचुएशन रहा, ऐसा कुछ आपका आ गया यानी होमोजेनियस फंक्शन, तो यहाँ देखिए क्या है, dy बाई डी एक्स है, ऊपर में क्या है, y है ना, dy है दैट मीन्स y है। अगर ऊपर में dy रहा तो आपका यहाँ पुट होगा, पुट कीजिएगा y इक्वल्स टू वी एक्स, है ना, और इम्प्लाई दैट x v इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, v इक्वल्स टू x इधर अगर आ गया तो क्या होगा, डिवाइड होगा, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं y बाई एक्स। समझे ना, v इक्वल्स टू आपको क्या मिला यहाँ y बाई एक्स। ये कब कीजिएगा, जब आप देख रहे हैं हम लोगों का फंक्शन में क्या दिया है, dy बाई डी एक्स, है ना, तो आप y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कीजिएगा। अगर आपके पास यहाँ दिया रहेगा कि डी एक्स बाई डी वाई और इक्वल्स टू यहाँ कुछ भी फंक्शन रहा, कुछ भी, है ना, हम तो ये दे दिए यहाँ कुछ भी रहा लेकिन वो होमोजीनियस का होना चाहिए, तो आप उस जगह पे क्या कीजिएगा, ऊपर में क्या देख रहे हैं, यहाँ x देख रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ लिखिएगा पुट और x इक्वल्स टू यहाँ पुट कीजिएगा वी वाई, क्या पुट कीजिएगा वी वाई, और इम्प्लाई दैट यहाँ हो जाएगा v इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जितना जो भी प्रॉपर्टीज बताए ना वो तो ठीक है लेकिन यहाँ 3 चीज़ याद रखिएगा। अगर यहाँ ऊपर में dy है दैट मीन्स y ऊपर में है तो आप y इक्वल्स टू वी एक्स पुट कीजिएगा। अगर यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है तो इस जगह पे आप x इक्वल्स टू वी वाई पुट कीजिएगा। 2 बात हुआ। और एक बात ये याद रखना है, यानी पावर यदि सेम सेम रहा तो यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। बस हो गया। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझते हैं कि ये क्वेश्चन बनता कैसा है होमोजीनियस का। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए यहाँ हम लोग एग्जाम्पल 15 लिए हैं, है ना। अब ये देखिएगा एग्जाम्पल 15 क्या है, यानी एनसीईआरटी का है। और एग्जाम्पल 15 में कहा गया है क्या, देखिए कि सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई, यहाँ पर जो है x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2y, ओके, इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। और ये कह दिया है क्या कि ये होमोजीनियस है, तो आप इसको क्या कीजिएगा, सॉल्व इट। तो ऐसे भी देखेंगे तो ये होमोजीनियस लग रहा है। अगर हम यहाँ पावर 1 यहाँ भी 1 यहाँ 1 यहाँ 1 होमोजीनियस है तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y और नीचे हो जाएगा x माइनस वाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी अभी हम लोग एक प्रॉपर्टीज बताए थे, यदि डी वाई बाई डी एक्स है तो y इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना पड़ेगा, तो वही करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ओके, इम्प्लाई दैट v इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, y बाई एक्स होगा। अब इसको डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए सारा लिखते हैं, है ना, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखिए y का हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स, और v को रखेंगे और x को
एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ हम लोग प्रोडक्ट रूल को अप्लाई कर रहे हैं डेरिवेटिव का, है ना। तो इसमें क्या होगा देखिएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 1 और प्लस ये एक्स को रखेंगे, भी का हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स है, तो यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है। तो इसके प्लेस पर हम लोग इसको लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, v इंटू 1 दैट मीन्स 1, तो 1 प्लस एक्स हो गया, और ये हो जाएगा आपका डी वी बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू राइट तरफ क्या है, राइट तरफ x है और प्लस यहाँ देखिए 2y है। तो क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, काम पड़ सकता है। तो देखिएगा y के प्लस पर क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू वी एक्स है ना, तो दैट मीन्स ये y के प्लस पर ये तो 2 रहा, और वो y के प्लस पर लिखेंगे वी एक्स। नीचे में भी ये रहेगा x, और y के प्लस पर ये होगा वी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ मिलेगा हम लोगों को क्या, v प्लस एक्स, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपको x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा आपका 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका 2v, क्योंकि x तो बाहर कॉमन, यहाँ भी कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा आपका 1 माइनस v, ये और ये तो कट जाएगा। लेकिन बचेगा क्या, ये v को राइट तरफ ले जाइए, तो यहाँ बचा x, और ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2v, और ये हो जाएगा 1 माइनस v, और माइनस ये हो जाएगा आपका क्या बताइए। तो ये वाला v को राइट तरफ ले आए हैं, दैट मीन्स माइनस v। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका x इंटू ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आर इक्वल्स टू, नीचे हो जाएगा आपको 1 माइनस v, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2v, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स v और 1 माइनस v, है ना, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, वो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस ये 2v, और माइनस अंदर करेंगे तो -1, और माइनस माइनस प्लस, और ये v स्क्वायर। क्लियर है। नीचे हो जाएगा 1 माइनस v, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 2v में भी गया, दैट मीन्स क्या बचेगा, प्लस v, और इस v स्क्वायर को आगे लिखेंगे, प्लस v और प्लस ये 1 प्लस में है, नीचे हो जाएगा 1 माइनस v, है ना। अब देखिए एक साइड में सारा के सारा भी है। अच्छा, यहाँ हम लोगों का कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखिए, यहाँ डी वी बाई डी एक्स है, हम लोग यहाँ v के प्लेस पर y लिखें, तो क्या होगा, v होगा, यहाँ भी आपका v होगा, और यहाँ भी हम लोगों को v ही लिखना पड़ेगा, है ना। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखने का आदत जो इतना बन गया है ना कि आप मिस्टेक कर दीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए ना, अभी हम ही से स्लिप हो गया यहाँ। अब क्या कीजिएगा, इसको हम लोग इधर लाएंगे, v के तरफ लाएंगे, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपको डी वी बाई ये मिल जाएगा v स्क्वायर प्लस v, और प्लस 1 बाई 1 माइनस v, और इक्वल्स टू राइट तरफ को x ले जाएंगे तो 1 बाई एक्स होगा, है ना, और x को ले जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ dx होगा। अब देखिए सेपरेट हो चुका है। कैसे सेपरेट हो चुका है बताइए। तो अब इसलिए हम कह सकते हैं सेपरेट हो गया है, क्योंकि डी वी के तरफ में सारा v है, और डी एक्स के तरफ में x है, दैट मीन्स सेपरेट हो गया। अगर आप यहाँ सेपरेट करना चाहिएगा तो नहीं सेपरेट होगा ना, तो अब सेपरेट हो गया, तो इसको लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे 1 माइनस v, और ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v प्लस 1, और ये डी वी इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, और ये डी एक्स, है ना। अब लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा इधर। अच्छा, यहाँ माइनस को कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसको लिखेंगे v माइनस 1, और नीचे हो जाएगा आपको v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 डी वी, चलिए ब्रैकेट दे दी, सॉरी, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, इसका भी इंटीग्रेशन, और ये डी एक्स। क्लियर है। तो ये माइनस है ना, माइनस को बाहर करेंगे, या फिर माइनस को राइट की तरफ ले जाएंगे, दैट मीन्स आपको मिलेगा क्या, v माइनस 1, और नीचे हो जाएगा कितना, नीचे हो जाएगा ये हो जाएगा v स्क्वायर और प्लस v और प्लस 1, और ये डी वी, और इक्वल्स टू माइनस, और ये 1 बाई एक्स, और ये डी एक्स। क्लियर है। अब इसका इंटीग्रेशन का व्यवस्था करेंगे, यानी इसको इंटीग्रेशन कैसे होगा, लेट करना होगा या पार्टीशन करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला को लेट करेंगे तो ऊपर वाला जाएगा, हाँ, ये तो 2v होना चाहिए, और ये v का डेरिवेटिव करेंगे v के रिस्पेक्ट में, तो ये 1 होना चाहिए। तो यानी कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या गड़बड़ है। यहाँ देखिए क्या होगा, यानी यहाँ 2v होना चाहिए, तब ना कैंसिल होगा, तो 2v होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कैसे,
यहाँ देखिए इस साइड में हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/2 और 1/2 दिए यहाँ और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 होगा और यह v-1 और नीचे हो जाएगा v² प्लस v+1 और यह dv और इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1/x और यह dx। क्लियर है? चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कीजिएगा देखिए इम्प्लाई दैट ये हो जाएगा आपका 1/2 और यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे 2v और -2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे हो जाएगा आपका v² प्लस v और +1 और dv और इक्वल्स टू माइनस इसका 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन होगा log x। तो यहाँ हो जाएगा हम लोगों को क्या मिला log x और प्लस c कॉन्स्टेंट। इम्प्लाई दैट 1/2 रहा और यहाँ लिखेंगे 2v और -1 और -1 -2 को लिख सकते हैं -1 -1। अच्छा नीचे हो जाएगा, अच्छा -1 नहीं लिखने के बजाय यहाँ +1 आएगा ना। देखिए नीचे वाला के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, इसको जैसे लेट करेंगे ना तो लेट करेंगे डेरिवेटिव करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2v और v का हो जाएगा 1 यानी +1। तो यहाँ कैसे व्यवस्था किया जाए, यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या देखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या यानी +1 और -3। बताइए +1 और -3 करेंगे तो ये -t घूम फिर के आ जाएगा। हाँ अब काम होगा। अब v² प्लस v+1 और ये dv और इधर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा log x और प्लस c। इम्प्लाई दैट 1/2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे पार्टीशन करेंगे। देखिए एक बार हो जाएगा क्या 2v + 1, अब बाई में क्या होगा, बाई में हो जाएगा v² प्लस v और +1 और dv। ठीक है हो गया और इक्वल्स, अच्छा यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे और इधर हो जाएगा आपका कितना 3 को कॉमन ले लेंगे और 1/, नीचे हो जाएगा आपका v² प्लस v और +1 और यह dv और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इधर क्या है -log x प्लस c। चलिए अब हम लोगों का ये एक i हो गया और ये एक i1 या i1 i2 मान लीजिए, दो को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, इधर तो हो गया है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे 1/2 और इसको हम मान लिया i1 और ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका i2 और इक्वल्स टू माइनस ये हो जाएगा आपका log x प्लस c। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, है ना। i1 और i2 का वैल्यू को निकाल के यहीं पर रखना पड़ेगा और इसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ तो इंटीग्रेशन एक एक गो पहले निकालते हैं। पहले लिखेंगे नाउ i1 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ देखिए 2v + 1 और नीचे हो जाएगा v² प्लस 1 प्लस 1 और यह dv, है ना। अब नीचे वाला को लेट करेंगे तो ऊपर का सारा उड़ जाएगा, है ना, कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स i1 का जो वैल्यू आ रहा है वो आएगा log, यहाँ t मानेंगे और पूरा ऊपर का ख़त्म नीचे का ख़त्म। दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका log t का वैल्यू क्या होगा यानी v² प्लस v और +1, यही तो होगा। i1 का वैल्यू ये हो जाएगा। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए, है ना। एक काम कीजिए इधर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको इरेज करने वाले हैं। चलिए i1 निकल गया। अब हम लोग देखेंगे i2, तो यहाँ लिखेंगे नाउ i2 इक्वल्स टू क्या है बताइए, तो इंटीग्रेशन i2 दैट मीन्स ये तो हो जाएगा आपका 1/v² प्लस v और +1 और ये dv। तो ये भी देखिए क्या होगा, i2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 और नीचे हो जाएगा v² प्लस यानी 2v, है ना, 2a और b के प्लस पर ऐसा क्या दे जो इस पर कोई चेंजिंग ना हो। दैट मीन्स 1/2 देना पड़ेगा, तब ना ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हो जाएगा v। तो ये हो जाएगा और यहाँ प्लस 1/2 का स्क्वायर हो गया। अब माइनस 1/2 तो दिए हैं अपने से, तो यहाँ लेना पड़ेगा फिर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ओके, और +1 और ये dv। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन जो है ना हम लोग इंटीग्रेशन में बहुत सारा बनाए हैं और आप लोग समझते हैं कि ये किस तरह बनता है ना। अभी अगर सारा डिटेल यही समझाने लग जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे भी इसका क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, होमोजेनियस फंक्शन, इसलिए लंबा भी है। चलिए अब यहाँ क्या होगा, नीचे हो ऊपर में 1, यहाँ हो जाएगा आपका v² और प्लस ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, सॉरी v² नहीं, v + 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1/4 और +1 और यह dv। तो i2 इक्वल्स टू मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा बताइए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, ऊपर में तो 1 है, नीचे क्या होगा यानी v + 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस, अच्छा इसका एलसीएम लेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका +4
और ये यहाँ जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 -1, तो -1 अब +4 दैट मीन्स +3 है ना, +3 हो गया और ये डी भी हो गया। तो I2 क्या मिलेगा हमको 1/, ये हो जाएगा v + 1/2 का स्क्वायर और प्लस इसको लिखेंगे √3/2 इसका भी होल स्क्वायर और ये डी भी। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ लिखे, इधर लिख दें। चलिए कोशिश करते हैं। I2 = मिलेगा हम लोगों को, ये क्या होता है 1/a, तो 1/, एक फार्मूला होता था ना, क्या होता था x² + a² है ना, या फिर a² + x², बात एक ही है। तो उसमें होता था 1/a, तो a का काम कौन कर रहा है, यानी यहाँ हो जाएगा √3/2 और समझ गए ना, और यहाँ पर हो जाएगा क्या tan इनवर्स यानी x/a, तो x का काम कौन कर रहा है, यहाँ हो जाएगा आपको मिलेगा v + 1/2 और नीचे हो जाएगा आपका यानी √3/2 हो गया, ये 2 और ये 2, तो ओहो एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक ठीक है। I2 = ये ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी ये हो जाएगा आपका 2/√3 है ना, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अच्छा यहाँ देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ क्या मिस्टेक हुआ है, देखिए 1/2 जो है ना, 1/2 देखिए यहाँ 3 को जब पार्टीशन करेंगे देखिए v² + v + 1 3 के साथ हो जाएगा, तो ये 1/2 भी जाएगा, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा 3/2 है ना। इस चीज़ को मिस्टेक नहीं होना चाहिए, यानी 3/2 होगा। अब यहाँ देखिए ये हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा कितना, ऊपर में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2v + 1 और नीचे यहाँ √3/2, तो ये और ये तो कटा, तो ये हो जाएगा I2 = कितना हो जाएगा 2/√3 और tan इनवर्स ये हो जाएगा 2v + 1/√3, ठीक है। तो I2 का वैल्यू निकल गया। तो I1 और I2 का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में। पहले यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो एक बार। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे फ्रॉम, आप चाहे तो इसको 3 मानिए हो, इसको 4 मान लीजिए। अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 यहाँ, तो यहाँ देखिए क्या है 1/2 और ये हो जाएगा आपका I1 मीन्स ये हो जाएगा आपको log और ये हो जाएगा v² + v + 1, ओके। चलिए इसके बाद हो जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा, यहाँ 3/2 है तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 3/2, तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 3/2 और मल्टीप्लाई I2, यहाँ देखिए तो I2 का वैल्यू ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/√3 और tan इनवर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ है 2v + 1 /√3। चलिए ठीक है। अब देखिए ये 2 और ये 2 तो कैंसल, और ये √3 की ये इसके साथ कैंसल, मतलब इसमें रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा क्या 1/2 और ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा v² + v + 1 और माइनस ये √3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो हम लोग यही चीज़ लिखे ना, और ये -log x + c नहीं लिखे, लेकिन यहाँ लिखना होगा। पहले आप इधर भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हो जाएगा = ये हो जाएगा माइनस और ये log x + c, ओके। तो इधर देखिए ये माइनस है, तो इसको भी हम लोग क्या करें, एक काम कीजिए, इस माइनस को राइट की तरफ लाइए, राइट की तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा log x है ना, log x, और इसको ये माइनस जो है ना, माइनस √tan इनवर्स, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा c प्लस, ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपको 2v + 1 /√3। चलिए यहाँ तक ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1/2 को कॉमन कैसे ले, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा v² + v और + 1, तो यहाँ 1/2 नहीं है, तो 1/2 नहीं है, दैट मीन्स यानी 2 नहीं है ना, तो प्लस, तो 1/2 कॉमन अगर लेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, समझे कि नहीं, 2 मल्टीप्लाई करें, जैसे ये अंदर जाएगा तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, मतलब log x बचेगा, यानी ये हो जाएगा log x, और बराबर में ये लिखेंगे कितना √3, c को लास्ट में लिखिए, tan इनवर्स और ये हो जाएगा आपका 2v + 1, नीचे हो जाएगा √3, ओके, और ये प्लस c। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 1/2 है ना,
ये 1/2 हो जाएगा और इसको लिखेंगे लॉग, यहाँ देखिए लॉग ऑफ भी स्क्वायर प्लस भी प्लस 1 और प्लस ये हो जाएगा आपका लॉग, इस ये पावर आगे आ जाएगा, लॉग स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये कहाँ से हुआ, ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टीज़ है ना, तो उसी से। अब यहाँ हो जाएगा √3 और ये tan इनवर्स ये हो जाएगा 2b + 1 और नीचे √3, है ना, और प्लस c। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे, v का वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। v का वैल्यू कहाँ है, इक्वेशन 1 में जो रखे थे, जैसे आप यहाँ लिखे थे ना कि y = vx, तो v = कितना हो जाएगा y/x। तो जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ हम लोगों को क्या पुट करना होगा, y/x। तो यहाँ भी y/x होगा, तो यह होगा y² प्लस v के प्लस पर y/x प्लस 1। चलिए ठीक है, प्लस इधर हो जाएगा आपका log x²। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना, ये √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ हो जाएगा आपका 2y/x और प्लस c। ओहो c नहीं 1 है, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, नीचे √3 अब प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा एक स्टेप यहाँ पे, 1/2 तो ये बाहर रहेगा और हम लोग ये पूरे देखिए, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा log m और ये हो जाएगा आपका log n। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं log x² को आगे लिखिए और इनटू ये हो जाएगा आपका ये पूरा। तो ये पूरा को मल्टीप्लाई करते हुए एलसीएम ले लीजिए, या फिर चलिए दिक्कत हो जाएगा, y² प्लस y/x और प्लस ये हो गया। ये तो समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो इसको मिडिल ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए एक बार, ठीक है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा √3 और ये tan इनवर्स और ये हो जाएगा, देखिए x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x होगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2y और प्लस x और नीचे √3 और प्लस c। ओके, चलिए इधर हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन लंबा है, बोर्ड छोटा है, जिसकी वजह से हम लोगों को बार बार हटाना पड़ता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए इम्प्लाई दैट 1/2 हो गया और ब्रैकेट क्लोज, ये हो जाएगा आपका log ब्रैकेट मिडिल ब्रैकेट x² और मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई है, दैट मीन्स एलसीएम लेंगे नीचे में, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका x² और ऊपर में बचेगा क्या, यानी y² और प्लस यहाँ x है, ये मतलब यहाँ हो जाएगा xy और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, xy प्लस यहाँ होगा x², इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ब्रैकेट यहाँ, तो ये x² और ये x² कटा, बराबर बराबर देंगे तो ये हो जाएगा √3 बाहर और इस x को नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ऊपर में तो हो जाएगा आपका 2y या फिर x + 2y लिखेंगे और नीचे हो जाएगा आपका √3 × x। कौन वाला, ये वाला x नीचे आ गया, ठीक है, और प्लस में c। चलिए प्लस में c इधर लिख देते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, इम्प्लाई दैट 1/2 बाहर और ये हो जाएगा आपका log, क्या बचा, ये बच जाएगा आपका x², इसको आगे लिखिए x² प्लस xy प्लस y², ठीक है। चलिए ये ब्रैकेट क्लोज और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3 √3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर में हो जाएगा x + 2y और ये हो जाएगा आपका 3 और x और प्लस ये c। ओके, चलिए अब क्या कीजिएगा, इस 2 को इधर भेज देते हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा आपका log और ये हो जाएगा x² प्लस xy और प्लस ये हो जाएगा y² और इक्वल्स टू ये इसके साथ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 3 और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x प्लस ये हो जाएगा आपका 2y और नीचे हो जाएगा √3/x, है ना, यानी √3 × x। ये c है ना, अच्छा ये c है, अच्छा ये 2 जो है ना इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 तो पूरे में मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स यहाँ भी हो जाएगा आपका 2c, है ना। तो एक लाइन लिखेंगे 2x² प्लस ये xy और प्लस ये y² और इक्वल्स टू 2 ये हो जाएगा √3 और √3, है ना, और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स क्या x + 2y और ये हो जाएगा आपका नीचे √3x अब प्लस इस 2c के प्लस पर क्या लिखेंगे, d लिख सकते हैं और बगल में लिख दीजिए क्या 2c = d। ओके, यहाँ फाइनल लिख सकते हैं which is the required solution। ओके, which is the required solution of, बस काफ़ी है, ठीक है।
तो चलिए ये हम लोगों का एग्जाम्पल 1 था और आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। यानी 1 मीन्स यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, यानी इसके लिए 1 एग्जाम्पल 1 था, नहीं तो एग्जाम्पल नंबर तो ये 15 है ना। लेकिन होमोजीनियस का जो हम लोगों का ये पहला क्वेश्चन है और जिसकी वजह से हम लोग इसको एग्जाम्पल 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को ये होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे यानी एक्सरसाइज में कितना क्वेश्चन है और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों यारी में, ठीक है। और यदि आप लोग में से कोई चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक, थैंक यू।